निकाला और टीम को डाला। बल्लेबाज हो या गेंदबाज, सब लग रहे हैं एकदम बकवास। बकवास क्यों बकवास लग रहे हैं यार? अभी तो बच्चे हैं मास भाई, बच्चे हैं यार। बच्चे कह के तुमने हुनैन मूत रहे हैं ये बच्चे सर पे चढ़ गए यार आज तो 135 बना दिए इन्होंने। ओके हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि न्यूजीलैंड के अंदर दूसरे दिन के अंदर जो धनाधन धुनाई हो रही है पाकिस्तानी प्रीमियम और एवरेज फास्ट बॉलर्स सबकी, वो हम सबके सामने एक कथा लिख दी जाएगी, एक अफसाना लिख दिया जाएगा कि बाबर को निकालने के बाद, इस जोड़ी को तोड़ने के बाद जो हाल पाकिस्तान टीम का हुआ, शायद ही तारीख के अंदर इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस हमें मिली होंगी कि शर्म आ रही है, शर्मिंदगी हो रही है। और पहले तो चलो मूड में थे, पहले मैच में कर ली भाई तफरी, मगर आज भी मतलब जो मैच देख के मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट है ना भाई, मेरा तो यार अब इनकी जो है ना वो लेने का भी दिल नहीं कर रहा हूँ। किसकी मतलब, लेने की दिल नहीं कर रहा? मतलब कि यार चलो हमें हार गए, चलो आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे। मतलब अब जो है ना, अब अपने ऊपर जो है ना ऐसा लग रहा है कि अफसोस ना हो रहा है कि यार ये रह गया है हमारे लिए, ये बचा है हमारे पास, ये हम कर रहे हैं, ये हमारी प्लानिंग है, ये अरबाब इख्तियार हैं, कोई अकल नहीं है। या तू बैठ के बता रहा है यार कि भाई हमें जो है ना वो 5 6 7 चाहिए था, इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर के वो खिलाड़ी खिला दिए। इनको ये नहीं पता कि हमें 4 स्पिनर कहाँ खिलाने, हमें फास्ट बॉलर कहाँ खिलाने। इनको ये नहीं पता कि फैसल साहब पिछले मैच में किस बॉलर ने विकेट ली थी, हमने एक ही आउट किया था माशाल्लाह न्यूजीलैंड का, याद है आपको? कल पिछले मैच में शायद उसने ली थी, खुशदिल शाह ने ली थी। नहीं, अबरार ने ली थी विकेट। ओह, आज वो कहाँ था? आज नहीं खिलाया? आज वो बेंच पे था। नहीं तो मतलब यार तुम्हारी एक बात तो सुन ली ना इन्होंने, क्या हारिस रऊफ को लिया है, फास्ट बॉलर खिला लिए यार, तुम कहीं तो खुश नहीं हो, कहीं तो हाँ यार मेरी टीम मेरे लिए इतना कर रही है मगर मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ। मैं कितना अजीब सा हूँ यार आपने क्या सोचा था? पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी सिलेक्शन सही नहीं थी, यहाँ पे भी सिलेक्शन सही नहीं है, तो आपने सोचा था क्या कि यहाँ पे कुछ होगा, आप 2 मैच जीत जाओगे, 3-2 से हारोगे, या आप सीरीज जीत जाओगे? डिसअपॉइंटेड क्यों? नहीं देखो, देयर वाज अ होप, बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट, तुमने सही अच्छा सवाल किया, बिकॉज ऐसा लग रहा था यार ये जो नया टैलेंट है ना, ये जो नए लड़के हैं, बच्चे जो आ रहे हैं, ये मतलब दे आर गोइंग टू डू समथिंग। मगर वहां तो लग रहा है कि 19-20 का फर्क नहीं, वो तो एक बंदा 100 पे खड़ा है, तो एक ऐसा लग रहा है अभी पहले से स्टार्ट लिया उसने। मतलब न्यूजीलैंड के भी यार कोई वहां पे रचिन रविंद्र थोड़ी खेल रहा है, वहां पे केन विलियमसन थोड़ी है, वहां पे विल यंग थोड़ी है, वहां पे जो और न्यूजीलैंड के प्लेयर सारे खेल के गए। माना इसमें प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके आपने नाम सुने हुए हैं, जो अच्छे T20 के प्लेयर्स हैं, बट उनकी वो बेस्ट स्क्वाड तो नहीं खेल रहा ना। अगर हमारा नहीं खेल तो कुछ तो फाइट दिखे, कुछ तो नजर आए। और वहां पे चलो बैट्समैन ने आज फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके 135 तक 15 ओवर में टारगेट ले गए। देयर वाज समथिंग टू फाइट। कप्तान हमारा है, उसने जिम्मेदारी से खेला। आपकी बॉलिंग लाइनअप फैसल साहब, आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर, मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं जो कि प्रीमियम पिटाई खाता हूं। यार 1 ओवर में 26 रन हुए, 4 छक्के 1 ओवर में। उसका जहां दिल कर रहा है वो मार रहा है। और मैं अपनी बैटिंग देख रहा हूं अपनी टीम की, तो वो मैरिट भी नहीं खेल रहे यार। क्यों तुम्हें एक ही टारगेट तुम्हें मिला है, मिड विकेट यार, तुम ऑफ स्टंप के बॉल को ऑफ स्टंप पे क्यों नहीं खेल रहे? तुम्हें वो सब्र क्यों नहीं है? और मार भी किससे का? अच्छा आप देखो, वो चैंपियंस ट्रॉफी में से पहले जो ट्राई सीरीज हुई थी उसमें फिलिप्स से मार खाई, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई फिर फिलिप्स से मार खाई, फिर इंडिया का मैच आया गिल से मार खाई, ठीक है। रोहित शर्मा को आउट करने के बाद गिल ने 6 चौके मारे हैं शाहीन अफरीदी को उस मैच में, बिल्कुल ठीक है। आज इन्होंने खाई है साइफर्ट से, जिसका नाम ऐसा लग रहा है कि वो खांसी की शरबत का नाम है, टिम साइफर्ट। सारी बीमारियां तकलीफें दूर कर दी उसने शाहीन की। हाँ, और वो उसने पिछले मैच में भी मारा और आज तो उसने तबीयत से मार दिया। मैं एक चीज़ देख रहा था, शायद न्यूजीलैंड ने जो है ना शुरू के 50 रन जो है ना उसमें कोई
6 या 7 छक्के मारे शुरू के 50 रन में। मैं एक चीज देख रहा था, 5-1 ने मारे, 5-1 ने मारे, 5 सेफर्ट ने मारे, तो 5 उसके साथ जो ओपनर था दूसरा उसने मारे। इनकी दो बातों पे मैं ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट करूंगा। इन्होंने कहा कि बाबर आजम से स्टार्ट किया, उन्होंने कहा बाबर आजम को बिठाया और टीम का ये हाल निकला, इस तरह का आपने बोला ना। नहीं, मैंने तो ये बात नहीं, आपने स्टार्टिंग क्या बोली है? वो तो मेरे अपने दिल की आवाज थी, आपने क्यों सुन लिया? हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आप पिछले 16 लॉस टू टॉस में बाबर आजम खेला है, सही है, उस हार में भी बाबर आजम शामिल है, तो बाबर आजम को इसको आज फेवर मत करो। दूसरी बात हाँ, ये, सही है, अच्छा चलो। दूसरी बात ये, उनैन भाई ये जो बात कर रहे हैं ना, आपसे कह रहे थे कि यार आपने कहा आपकी जीत की उम्मीद, मैंने कहा जीत की उम्मीद तो मैं भी नहीं रख रहा था जिस तरह आप नहीं रख रहे थे, मगर बेंच स्ट्रेंथ से नजर आ रहा था कोई टैलेंट तो दिखे। यही तो काम है, मतलब 11 में से 19-20 होता, हाँ, 18-20 हो जाता, कोई नया वो टैलेंट तो आया। एक लग रहा है कि वही जो बात के इंटरनेशनल प्लेयर्स और जो उसने दूसरे पहले मैच में बात करी थी कि दूसरे मॉन्टेसरी के प्लेयर, हाँ, तो मतलब टैलेंट तो दिखा यार हमारे में, यार ये चलो इसको हम पॉलिश करेंगे तो ये आगे स्कोप अच्छा है इसका। 2 लड़कों मुझे दिखा, मगर उस पर भी क्या बात और करनी। मुस्तफा मेमन तुम जो कह रहे हो यार, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं यार, हम अफसोस कर रहे हैं यहाँ बैठ के। आप लोगों ने वो हम मना रहे हैं आप भाई। लोगों ने वो मीम देखा जो शाहिद आफरीदी के साथ जो बच्ची थी, किसकी बच्ची है वो? शाहिद आफरीदी की बच्ची होगी या उस शाहीन की? शाहीन की बच्ची तो बहुत छोटी हाँ, वो होगी। छोटी शाहिद वो किसी आफरीदी की बच्ची है, उसकी हो सकता है बड़ी बेटी की हो, बड़ी बेटी या दूसरी बेटी की हो, खैर जो चलो, भी है, जिसकी वो जो भी बच्ची थी उसके साथ मुझे आप लोगों ने मीम देखी है वो? हाँ, मैंने देखी, बिल्कुल नहीं देखी? उसमें वो बच्ची पूछती है शाहीन शाह अफरीदी जो है वो किस टीम में? उन्होंने पाकिस्तान टीम। तो वो बच्ची पूछती क्यों है? देखो यार, मासूम बच्ची, उन पे देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन पे फरिश्तों का जो है ना फैसल वो असर होता है, तो वो उनसे सच बुलवा लेते हैं, उनको फरिश्ते भी इतने मासूम होते हैं ना बच्चे। तो उस बच्ची ने अपने दिल की आवाज़ करी थी कि क्यों है टीम में। भाई मुस्तफा मेमन, हम यहाँ पे पाकिस्तान के जो नया टैलेंट है ना, इसको आप पहला भी हमारा शायद आपने शो नहीं देखा, आप देखो, हम उसमें कह रहे हैं कि अगर हम इन बच्चों को क्रिटिसाइज करेंगे तो ज्यादती हो जाएगी। हमने बात की सिस्टम की, हमने बात करी कि जो ये इन्होंने टीम बनाई है, जो इन्होंने मैसी उखाड़ पिछाड़ कर दी, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। आप पाकिस्तान की, मतलब ऐसा थोड़ी कि यार कोई ये बिहाइंड द कैमरा कोई प्रिपरेशन चल रही है, कोई प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं। आप सही है नए प्लेयर तैयार करते हो, मगर ऐसे थोड़ी करते हो यार। ये कौन सा तरीका है कि आपने जो है ना वो 7 प्लेयर डाल दिए, सातों के सातों अंट के शंट खेलने वाले, ऑफ स्टंप की बॉल को लेग स्टंप पे मार रहे हैं। चलो वो जो भी कर बड़ी अच्छी बात की, एक मेरिट वाली बात एक्सप्लेन करो, क्या करना चाहिए मेरिट? यार मेरिट वाली बात देखो, जैसे अब्दुल समद, अब बेसिकली हो क्या रहा है, अब हमें फिक्र क्या लगी हुई है कि हम चाहते थे अब्दुल समद आए, हम चाहते थे इरफान खान नियाजी आए। अब मगर इन्होंने जो प्लेटफॉर्म इनको दिया है, जिस इन्होंने कंडीशन में इनको डाल दिया, उनको समझ नहीं आ रही है हम क्या करें। अब्दुल समद ने छक्के मारे, उसने जो छक्के मारे हैं, चाहे वो एक छक्का मारा उसने, 11 रन की उसने इनिंग खेली, मगर उसने ऑन मैरिट फैसल हार्ड हिटिंग करी, उसको बॉल ऑफ स्टंप के बाहर मिला, उसने एक्स्ट्रा कवर छक्का मारा, समझ रहे हो। इरफान खान नियाजी को उसके पैरों पे बॉल मिला तो उसने मिड विकेट छक्का मारा। यहां जो दूसरे बैट्समैन जो बने हुए हैं, जैसे हसन नवाज, मे भी वो भी अच्छा हो, मगर वो क्या, वो मतलब उनको कोई जो ना एक स्ट्रेट पाथ नहीं दिया हुआ, उनको बस ये बताया हुआ है जा और मार, जा और खुदकुशी कर। वो ऑफ स्टंप का बॉल भी लेग घुमा रहा है, शादाब है, ऑफ स्टंप का बॉल वो वहां मार रहे हैं, मिड विकेट मार रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी, वो तो प्रीमियम हमारे प्लेयर हैं, उनके बारे में तो कहना भाई बहुत ही गलत बात हो जाएगी। वो तो ऑफ स्टंप का बॉल, उसको तो मारना ही मतलब आपको सलमान अली आगा, इरफान खान नियाजी और अब्दुल समद, ये 3 बैटिंग करते हुए ये नजर आए कि हाँ यार ये बैटिंग कर रहे हैं, जहां का बॉल है उसको वहां मेरिट पे खेल रहे हैं, मेरिट पे खेल रहे हैं बॉल को। दूसरे बैट्समैन सिर्फ और सिर्फ बल्ला घुमा रहे हैं। और आज तो बेचारे, मुझे देख के इतना अफसोस हुआ कि तुम भी कंफ्यूज हो गए, तुमने भी हाईलाइट लगाई देखने के लिए, तो हसन नवाज का तुमने आउट देखा, तो मुझे वो मैंने आउट देखा, बता तुम समझे कि ये है ना दूसरा वो मैच है, क्योंकि वो एग्जैक्टली एक ही तरीके से आउट हुआ है। वो मैंने आउट देख के बताया, मैंने कहा नहीं यार ये तो पहला वाला मैच है जिसमें ये आउट हुआ है, दूसरे मैच में भी इसी तरह आउट हुआ है। हसन नवाज ना, हसन नवाज वो एग्जैक्टली फोटोकॉपी आउट हुआ है वो तो। लेकिन ये इनमें से सबसे अच्छा है, जितने भी प्लेयर्स हैं इनमें सबसे अच्छा ये यही मैं सुन रहा हूँ, मगर होगा क्या? हम तो, लेकिन वो 2 बार 0 पे आउट हुए ना, मुझे, मैं सुन नहीं रहा, जो 2 बार 0 पे आउट हुए ना, मुझे उससे लग रहा है कि ये सबसे अच्छा है, ये बाद में परफॉर्म करेगा। हमारे कुछ प्लेयर्स होते हैं इंटरनेशनली भी और हमारे भी, कि शुरू में बहुत बुरे उनके 0-0 आते हैं। आप क्या करें, पोजीशन गलत है, पोजीशन गलत है, सुपरस्टिशियस नहीं नाम है नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ प्लेयर्स होते हैं कि आप उनको फौरन इसलिए कहते हैं कि थोड़ा लॉन्गर रोप देना पड़ता है। ये नहीं कि 3-0 आ गए या 5-0 आ गए, अब आप बोलो कि यार तुम फारिग हो। एटलीस्ट 2-3 सीरीज दो, 15-20 मैचेस दो, फिर आपको पता चलेगा प्लेयर अच्छा है। प्लेयर अच्छा है। आपको लग रहा है कि ये ओपनर नहीं है, ये ओपनर ही है? आप कहते हैं सर ये ओपनर अलग नजर आएगा अगर बाबर के साथ खड़ा होगा, जब उसको पता होगा मेरे सामने बाबर खड़ा है, वो 2-3 ड्राइव करके शॉट खेल रहा है, बाबर उसको बताएगा बेटा जब लूज बॉल आएगी तो तुझे मारना है। फर्क पड़ता है यार। अब फैसल हुआ क्या यहाँ पे, इन्होंने मतलब एक ये बाबर और रिजवान को मिला दिया साथ,
कि ये जोड़ी है, जैसे ये दोनों एक ही कैलिबर के प्लेयर्स हैं। हाँ समझ रहे हो तुम कि इन दोनों को निकाल के बाहर फेंकना है। अबे भाई बाबर का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। रिजवान रन करता है, अनकेशन कर लेता है, बाबर इज अ प्रॉपर प्योर क्लास बैट्समैन जो हर फॉर्मेट में खेल सकता है। हमारे वाले कुछ गलत भी करते, जो माज ने थोड़े दिन पहले बात की ना, फैसल ने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे माज की बात याद आई उसके जवाब में। फैसल ने सवाल क्या किया कि क्या ये ओपनर लग रहा है, हाँ। और माज ने बात की थी कि यार इनको जिसका करियर बर्बाद करना होता है ना, उसको इस तरह के टूर पे भेज देते हैं। अब ये पाकिस्तान में अगर इनसे डेब्यू करवाते ना तो ये आपको ओपनर लगते, जब ये स्विंगिंग कंडीशंस में यार अच्छे से अच्छे बैट्समैन नहीं खेल पाते। जिस तरह से इनको प्लान दिया जा रहा है, वो उस प्लान पे तो बड़े से बड़े बैट्समैन न्यूजीलैंड की पिच पे नहीं खेल पाते भाई, जो इनको कहा जा रहा है मारो। आज तो खैर 15 ओवर का मैच हो गया तो वो बचत हो गई कि ये फुल ऑल आउट नहीं हुआ, वरना 20 ओवर का होता ये फिर ऑल आउट होते। नहीं शहरी भाई, मैं आप जो बात करो ना, मैं थोड़ा सा आपकी बात से जो है ना वो निगेट करूंगा, क्योंकि बात ये होती है कि आपके साथ आपको कोई खिला भी रहा होता है यार। आपने जिनके पास एक एक मैच का भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उन्हें खुला मैदान में छोड़ दिया यार। आप बाबर को कैसे ड्रॉप कर सकते हो? आपको बाबर टीम में रखना था, आप रिजवान को अलग करते ना। ये जो जोड़ी का भी कॉन्सेप्ट बना दिया ना, बाबर रिजवान, क्योंकि ये दोनों साथ हमारे लिए परफॉर्म कर रहे थे, इन्होंने कहा दोनों को सालों को बाहर निकालो। अबे भाई आपको बाबर को टीम में रखना था। बाबर किसी भी फॉर्मेट से, किसी भी तरह, किसी भी सूरत में, किसी भी फॉर्म में ड्रॉप नहीं होता। वो बाबर आजम है भाई, आप उसके रन्स निकालो, उसके रिकॉर्ड्स निकालो यार। यहाँ पे तो वो इमेज बना दिया जाता है ना, क्योंकि यहाँ पागल ज्यादा है। ड्रॉप नहीं होता, बल्कि हर फॉर्मेट से रेस्ट दिया जा सकता है। अगर आपने रेस्ट देना है कि भाई हर फॉर्मेट से आपको रेस्ट देना अलग बात है। आपने बाबर को यहाँ से टीम से बाहर निकाल के क्या साबित किया है कि हमने तुम्हें ड्रॉप किया है? अबे भाई इन 5 सालों में, डेकेड में पूरी दुनिया के क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा रन है यार। जब ये बातें दिमाग में आती है तो गुस्सा आता है कि ये क्या प्लानिंग लेके चल रहे हैं, और बच्चों को डाल दिया अकेला। अबे एक तो रखते, बाबर को तो रखते उसके साथ, के बाबर उन्हें खिलाए, उन्हें बताए, उसके शॉट्स दिखा रहे हैं हर जगह, सोशल मीडिया में भरा हुआ है कि वो जब न्यूजीलैंड में था वो क्या कर रहा था, वो कैसे यार देखो बहुत अच्छी बात की लोग। माज भाई आप बाबर बात कर रहे हो, और बहुत सारे देखो, हमने बाकी प्लेयर्स को तो क्रिटिसाइज करना नहीं है जो जितने, शादाब पे आएंगे, शाहीन पे आएंगे, सही है, हारिस रऊफ पे, बच्चों का तो यार कसूर नहीं, हारिस रऊफ पे आएंगे 2 मैच पे, तो हम किसी बच्चे को क्या बोलेंगे यार, अभी नया खेलने। हाँ अफसोस जरूर बात ये है कि बिल्कुल ही मुझे ना वो, मगर फैसल मैं एक मिनट जरा सी बात को और कंटिन्यू कर लें। मसला क्या है फैसल कि इंस्ट्रक्शन जो मिली हुई है ना कि भाई तुमने ये करना है, इसी तरह करना है जैसे हम कह रहे हैं, भूल जाओ, हमें बताओ कि तुम्हें कितनी क्रिकेट आती है, जाओ आंखें बंद करो और बल्ला घुमाओ। तो वो जो नया टीम में आया है, जिसका कोई स्टैंड नहीं है, जो कि सर्वाइव करना चाह रहा है, वो कैसे तरीके की तमीज की क्रिकेट खेल सकेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दो ना। जब आपको ऊपर ही जब ऐसे बावले बैठे हुए गधे कि जिस एक प्लेयर ने विकेट ली थी, जो कि मिस्ट्री बॉलर है, अंग्रेज गोरा प्लेयर, जिसको मिस्ट्री वैसे ही जरा समझ में कम आती है, जो स्पिन पे इतना अच्छा नहीं है, वहां इन्होंने एक पक्का स्पिनर बिठा दिया, खुशदिल, शादाब, ये सारे खेलेंगे, अबरार नहीं खेलेगा। ये डिसीजन भी मेरी समझ से आप मुझे बताएंगे, आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था हमने, और उसमें हम मूसा, नसीम, इन सब बच्चों को ले गए थे, उसमें पॉन्टिंग ने कुछ कहा था कि यार ये कच्चे बच्चे तोड़ के ले आए। मोहम्मद मूसा की फास्ट बॉलिंग देख के कहा था कि वो 19 साल का नसीम शाह ले गए थे, और उसी एज का कुछ मोहम्मद मूसा को ले गए थे, शायद ले गए थे। तो आपको लग रहा है कि ये उन्होंने उस बेइज्जती से भी नहीं सीखा गया, न्यूजीलैंड में भेजे लड़के और सारे वही बच्चे कच्चे तोड़ के भेज दिए, वो जो सारे वही। और अब डोमेस्टिक में पिछले 2 साल से मोहम्मद मूसा बेहतर हो गया, उसने चेंज किया अपना सारा जो है ना बॉलिंग स्टाइल चेंज किया, लाइन चेंज की है, वो अब चेंज हो गया, बेहतर हो गया। अब उसको दूसरा चांस डिजर्व करता है, तो ये लाहौर कलंदर्स के जादाद खान को लिया। वेयर इज जमान, वेयर इज वसीम, बहुत सारे प्लेयर्स हैं यार। ये तो वो बॉलर है ना फैसल, जिनको आपने बाबर ने वर्ल्ड कप के अंदर उसमें भी उसने रखा था, जमान को रखा था 2023 के वर्ल्ड कप में, जमान को एशिया कप में था यार। जमान खान और वसीम जूनियर, अब बॉलिंग पर आ जाओ तो फिर जो है ना, नहीं मैं बॉलिंग पे, मैं बेसिकली मेरा पॉइंट बॉलिंग नहीं था, मेरा पॉइंट था बेइज्जती का, जो पॉन्टिंग ने उस वक्त की थी, नॉट ओनली बॉलिंग, कि यार आप प्लेयर जब निकाल के ला रहे हो, आपका बेइज्जती का पॉइंट है ना, वो बिल्कुल सही। देखो हम कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त। हाँ ये पॉइंट है कि कच्चा तोड़ के ला रहे हो आप लड़के। कि आपको याद होगा 2024 के T20 से पहले न्यूजीलैंड की टीम आई थी, जिसमें न्यूजीलैंड की वो सी टीम थी। आपने ये अपनी न्यूजीलैंड में सी टीम भेजी, और वो न्यूजीलैंड की सी टीम आई थी, जिसमें याद है एक प्लेयर था मैकॉन्ची, हम ऐसे ही मजाक में हम उसको बोल रहे थे मखनचू वगैरह। तो सारे ऐसे प्लेयर्स थे उनमें, एक अजीब से को मुलेट बनी हुई थी, किसी प्लेयर के बाल अजीब से थे, और मतलब सारे नए प्लेयर्स थे। वो उन्होंने पाकिस्तान से 2-2 किया था
एक मैच में बारिश हो गई थी और बाकी 4 मैचेस में 2-2 हुए थे। किसने? न्यूजीलैंड ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज हुई थी, ठीक है ना। इसमें बात हो रही थी कि यार हम न्यूजीलैंड ने फिर सी टीम भेज दी पाकिस्तान। अब आपने सी टीम भेजी है, वो अपनी ए भी नहीं खिला रहे, आपने तो ए और सी का मुकाबला किया था अपने न्यूजीलैंड की में। बी टीम समझ लो तो खेल रही है। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि दूसरी टीमें अपनी सी टीम क्यों भेज रही हैं आपके पास। कि आपका लेवल ऑफ क्रिकेट इतना गिरता जा रहा है। लेवल ऑफ क्रिकेट गिरता जा रहा है एंड दे वांट टू प्रिपेयर देयर यंग गन्स एज वेल। ये भी और आपको जब भेजना है यार, आपका जब हमारी लेगेसी फास्ट बॉलिंग करते हैं, जिसको मैं तो अब मानता नहीं भाई फास्ट बॉलिंग लेगेसी, लेकिन फास्ट बॉलर लाओ ना नए। तो शाहीन और हारिस को ही ला रहे हो आप। शाहीन और हारिस को देख देख के थक गए। या शाहीन हारिस को छोड़ो, तुम जो नया लाए मोहम्मद अली और वो जहांदाद, वो लग रहा है उनमें दम ही नहीं है बॉलिंग करने का भाई। चलो वो तो बॉल ही नहीं फेंक पा रहे। उनको तो अभी चांस मिल रहा है ना उनको। आप दूसरे बॉलर्स भी ले आते ना जो पहले ट्राई किए हुए, अबे भाई आप बात जो करो माज नाम ले रहे हैं, प्रीमियम- मोहम्मद वसीम वगैरह। नहीं ऐसा लग रहा है हवा उसको रोक रही है बॉल फेंकने से। फैसल साहब आप सबसे पहले तो बात करें आप प्रीमियम फास्ट बॉलर की। मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। किसने कहा प्रीमियम फास्ट बॉलर है वो? भाई ये खुद कहता फिर रहा है जगह, मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट अच्छा बॉलर हूँ। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर। आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर। इसी तरह अब ये पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। उन्हें ये लेवल रह गया है हमारा कि एक ओवर के अंदर मिड इन करने के बाद क्या ऐसा समय ने करवट बदली, क्या ऐसा रुख चेंज हुआ कि ऐसा लग रहा है कि वो कह रहा था आजा तुझे मैं खुश करूं, या तो वो ये कह रहा था सिर्फ अच्छा, क्या हम- तुझे खुश करूं। छोटा ग्राउंड अब फिर बताऊं। अब यहाँ देखो, छोटा ग्राउंड कनेक्ट देख रहे हो कहाँ रोड पे फेंकी उसने बॉल। नहीं अब आप यहाँ देख रहे हो हम क्या सोचते हैं और क्या लेवल निकलता है। अभी हम लेवल की बात कर रहे थे। हम सोचते थे शाहीन जो है ना वो 4 ओवर का बॉलर है, सही है। अब वो 4 ओवर का भी बॉलर नहीं रहा, अब वो 1 ओवर का बॉलर रहा। 2 मैच से न्यूजीलैंड बता रही कि पहला ओवर वो ध्यान से खेलते, पिछले मैच में भी पहला ओवर शायद मेडन था, आज भी पहला ओवर मेडन था। ऐसा किसी प्लेयर का होगा कि 1 ओवर मेडन और अगले ओवर में 26 रन। ये है अजूबा। ये मेरा ख्याल है ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान की। अच्छा पहला इनका ओवर तो तीसरा आया ना। पहला ओवर मेडन, दूसरे ओवर में बने 18 रन, तीनों छक्के, ठीक है, मोहम्मद अली को। उसके बाद इनका ओवर आया उसमें 4 छक्के, 42। स्कोर 3 ओवर बाद था 44 फॉर 0, 3 ओवर बाद, जिसमें से 1 मेडन था। यानी 2 ओवर में आपको 44 पड़े, 7 छक्के पड़े और सिर्फ 1 डबल पड़ा। ये कोई रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल से। 7 छक्के पहले 44 रन। अकॉर्डिंग टू मास भाई प्रीमियम फास्ट बॉलर है हमारा वो। प्रीमियम फास्ट बॉलर हमने बनाया हुआ है ना, आकिब जावेद ने बनाया हुआ है। आप प्रीमियम जो बैट्समैन है ओरिजिनली, देखो यहाँ पे कोई कह रहा था कि बाबर 2 साल से फेल हो रहा है, माल बाबर कर रहा है। भाई यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फेल होकर भी अभी हमारे जितने बैट्समैन हैं उन सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट था। पिछले 2 सालों में फेल था वो, फिर भी उसकी कंसिस्टेंटली 50 रन तो आते थे, सेंचुरी नहीं आ रही थी। 2023 के वर्ल्ड कप में उसकी 4 हाफ सेंचुरीज हैं। रिजवान की 1 सेंचुरी, फ़खर जमान की 1 सेंचुरी, उसको 2 हेड ड्रॉप किया था बीच में, और अब्दुल्ला शफी की 1 सेंचुरी। बाकी पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं। बाबर की कंसिस्टेंटली 4 हाफ सेंचुरीज थी, एक इंडिया के अगेंस्ट, एक अफगानिस्तान के अगेंस्ट, एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। मतलब वो अब इसी फेज में था ना, बुरे फॉर्म में था, लेकिन उस फिर भी कंसिस्टेंट था वो। 2024 का T20 वर्ल्ड कप निकालो, उसमें भी हाई स्कोरर बाबर होगा, 144 रन होंगे। अरे भाई तो फिर कोई और आ जाए ना, तो फिर बोलते हैं हम कि हाँ यार ये अच्छा प्लेयर, ये तो अच्छे प्लेयर्स हैं, बाबर को निकाल दो। आप देखो इस बात पे ना एक ऑब्जेक्शन आया था। एक तो ये लड़का यहाँ पे कह रहा है, इसका भी जवाब दे देना। कह रहा है बाबर ने नेशनल T20 में चेजिंग में 175 में 17 बॉल में 22 रन बने, 110 का स्ट्राइक रेट निकाला है। माज उन्हें भी अगर आप ये कहोगे ना कि यार 2024 के वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन चेज है, तो वो फिर आप उसको मेरे हिसाब से उसकी बेइज्जती करने वाली बात है। लेकिन बेइज्जती करने वाली बात ये है ना कि आपको जब नजर आ रहा है कि प्लेयर को रेस्ट की जरूरत है, बहुत हो गई क्रिकेट, आप उसको खिला के अब लोग कमेंट कर रहे हैं नेशनल T20 कप में रन नहीं किया, तो क्या मतलब बुरा प्लेयर है बाबर, रन नहीं करा। मैं तो कह रहा हूँ उसको रेस्ट चाहिए 6 महीने, बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, ना टेस्ट ना ODI ना कोई। अबे यार फवाद आलम को 10 साल इन्होंने नहीं खिलाया था, 10 साल बाद वो आ गया था। एशिया कप का टूर्नामेंट है, कोई बात नहीं, वैसे भी तो पीछे इतने टूर्नामेंट हुए हैं, आगे T20 वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है ना। खिलाओ एशिया कप तक सारे लड़कों को खिलाओ, देखो कितना परफॉर्म करते हैं। अच्छा आप कह रहे हो ऑल फॉर्मेट से रेस्ट, ऑल फॉर्मेट से रेस्ट दो भाई। ये बेइज्जती है कि आप एक फॉर्मेट खिला रहे हो, एक नहीं खिला रहे। मगर मेरा पॉइंट आपने जो कहते हो ना T20 में हाईएस्ट स्कोर होगा, आप ये ना कहो क्योंकि आप उसको बेस्ट इन द वर्स्ट स्लॉट कह रहे हो, वो नहीं है यार। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर जब वो इतनी बुरी फॉर्म में है तो कोई दूसरा उससे ज़्यादा रन क्यों नहीं कर रहा। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है। अच्छा, अगर कोई दूसरा उससे ज़्यादा रन करे ना भाई, जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में किए थे, रिजवान ने उससे ज़्यादा रन किए थे, शायद बाबर के 320 थे, रिजवान की शायद 340 कुछ थे। हाँ, लेकिन
2024 के वर्ल्ड कप में आप देख लो, वही आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन उसी के सबसे ज्यादा रन है, तो क्यों है भाई, कोई दूसरा क्यों नहीं कर रहा? भाई ये जो नेशनल भाई वो कह रहे हैं साइम और फखर के आने के बाद टीम बेटर हो जाएगी, देख लेना। साइम और फखर के आने के बाद टीम बेटर हो नहीं हो जाएगी भाई, जब तक ये वाले बॉलर्स रहेंगे भाई। नहीं होगी। मसला अब जो है ना वो तो आकिब जावेद जो अपनी खुन्नस निकाल के जो उन्होंने बाहर किया वो सही है, और बैटिंग के ऊपर डाल दिया। बेसिकली वो दिखाना यही चाह रहे हैं। इससे नजर क्या आ रहा है कि यार हमारी बैटिंग जो है ना वो फ्लॉप हो रही है, क्योंकि T20 क्रिकेट वैसी बैटिंग एक फॉर्मेट समझा जाता है। हमें बेसिकली अभी आवाम को क्या नजर आ रहा है, अबे यार ये अभी तो फैसल भी बैटर कर रहा था, ये आपकी बेंच स्ट्रेंथ है कि आपकी बैटिंग जो है ना क्या बैटिंग कर रही है। मसला ये नहीं है भाई, मसला बैटिंग का नहीं है, मसला सारा बॉलिंग का है। पाकिस्तान माना जाना जाता था अपने बॉलिंग के लिए कि हमारे पास ऐसे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स होते हैं। अब तस्वीर ऐसी बनाई जा रही है कि हमारे पास बैट्समैन नहीं है। बैट्समैन हैं जिनसे पर्सनल खुन्नस निकाले उन्हें बिठाया जा रहा है। आप मेन बात करें बॉलिंग की, जहां दूसरी टीम ऐसी बॉलिंग कर रही है वहां आपका फास्ट बॉलर फैसल 1 ओवर में 4 छक्के ग्राउंड के बाहर, और सिर्फ शाहीन को नहीं, जहादात को डालो, तुम हारिस रऊफ को डालो, जो आ रहा है उसको ऐसे छक्का मार रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी बॉलिंग का लेवल इतना नीचे गिरा हुआ है, मगर तस्वीर ऐसी जो ना ये क्रिएट कर रहे हैं कि मसला सारा जो है ना वो बैट्समैन नहीं कर पा रहे, ताकि बाबर पे ना बनना वो। नहीं बाबर को तो इन्होंने पहले ही बुरा करके बाहर निकाल दिया ना कि बाबर नहीं कर रहा था। अब जो नए हैं अब उन पे बुराई डाल रहे हैं, मतलब किसी तरह से कवर कर रहे हैं बॉलर्स को। शाहीन आफरीदी क्यों खेल रहे हैं? क्या वजह बॉलर्स को कवर, क्या मतलब बॉलर को कवर भाई अब क्योंकि इस वक्त जो राइट नाउ मैनेजमेंट के अंदर है दैट इज आकिब जावेद, उनके पर्सनल फेवरेट्स हैं। पाकिस्तान में क्या मैं तो आपकी पॉलिटिक्स अभी देखूं, अगर कि मैं अगर समझूं आप कि भाई एजेंडा है कि बाबर को रन नहीं कर, बाबर को बदनाम करना है, तो फोकस उन्होंने बैटिंग करके उधर दिखा दिया, बॉलर्स पे पर्दा डाल दिया। जो मेन ऑब्जेक्शन इस वक्त बॉलर्स हैं और गलती से सारे बॉलर्स कर रहे हैं, ये समझ में आता है लॉजिक। सही है कि बॉलर्स को छुपा दो और जाहिर सी बात है पीछे जो पर्चियां चल रही हैं, दामाद जो चल रहे हैं सब बॉलर्स की चल रहे हैं ना। वो टीम में खड़े रहे, वो जगह रहे, तो यही तो चल रहा है ना। हाल वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तस्वीर ही कुछ और दिखा रहे हैं। मसला बॉलर्स का चल रहा है, बॉलिंग वो नहीं कर रहा है, मार वो खा रहे हैं, प्रीमियम फास्ट बॉलर वो बने हुए। मतलब उसको इतनी हाइप जब रवि शास्त्री ने कहा था ना कि भाई ठीक है ही इज गुड, मगर उसको इतना बड़ा नहीं बनाओ, उसको बनाया है ज्यादा। उसने 2-3 मैचों में परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल दी, नो डाउट, मगर वो अपने शाहीन आफरीदी की बात कर रहा हूं, मगर जो इन्फ्लुएंस उनके सुसर का जो एक उसके ऊपर है ना, उसकी वजह से उन्हें ज्यादा वज़ीराई मिल रही है। हुनैन 1 ओवर 4 चौके मुझे तो यही चीज जो है ना मेरे दिमाग से नहीं बाहर निकल, मेरे भी दिमाग से बाहर नहीं कि कैसे इसने जो है ना उसको गधे की तरह जो है ना धोया, और ये परफॉर्मेंस है हमारी। आगे भाई वो कह रहे हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप में आमिर जमाल, हुसैन तलत बैटिंग ऑलराउंडर्स, मेहरान मुमताज, अरफात मिनाज बॉलिंग ऑलराउंडर, अबरार, सूफियान एंड उस्मान तारिक प्रॉपर स्पिनर्स फ्रॉम एशिया। अच्छा वो कह रहे हैं एशिया कप के लिए बता रहे हैं बैटिंग ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल। और नहीं ये शहरी भाई आप जो बात कर रहे हो बहुत अच्छी कर रहे हो शहरी भाई आप बात, मगर यार वर्ल्ड ये रखा हुआ भाई 5-6 महीने में, आपको लगता है 5-6 महीने में ये ऐसे चेंजेस करेंगे? और जिन लड़कों के आपने नाम लिए अब ये कौन से लड़के, ये वही लड़के हैं जो जिनके साथ अरफात मिनाज मुझे बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, ये वही लड़के होने जिनके साथ शामिल था इरफान खान नियाजी, जिनके साथ शामिल था अब्दुल समद। हम इन्हीं लड़कों के साथ इन लड़कों का नाम लेते थे ना, जिन लड़कों का इन्होंने नाम लिया। अब इन्होंने इसमें से आधे खिला दिए। अब ये आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं? क्या वापस उमर अकमल वापस आने वाला है टीम में? क्योंकि जितना वो रोना धोना कर रहा है हो सकता है उसको भी ले आएंगे टीम में, क्योंकि ग्रुप तो वही वाला है ये। हाँ क्योंकि वो फहीम अशरफ को लेके घूम रहे, खिला नहीं रहे। उसको भी खिलाएंगे, उसका भी नंबर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब 2 मैचेस इन्होंने खिला दिया ना, अब देखो ये नीचे से क्या चेंजेस करते हैं। खुशदिल शाह खेलेगा नहीं खेलेगा, या फहीम को चांस देंगे? यार उमर अकमल का मसला डिसिप्लिनरी था, इतना बुरा प्लेयर नहीं था वो यार हुनैन देखो वही बात है, जैसे तुम लोगों ने बॉलर्स में, मुझे हमारी अपनी एक बात है हम दोस्तों की, जैसे मुझे ये लगता है जैसे तुम लोगों ने बॉलिंग में एक्सेप्ट नहीं किया ना जो डाउनफॉल था, जो मैंने वहाब रियाज पे कॉम्प्रोमाइज किया, तुम लोगों ने बॉलिंग पे वो नहीं किया। इसी तरह मुझे ये लगता है कि तुम लोगों ने, मैंने बैटिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और तुम लोगों ने बैटिंग पे कॉम्प्रोमाइज किया। क्योंकि हमने नहीं किया। क्यों उमर अकमल को, अच्छा तुम नहीं मान रहे, अगर हुनैन कह रहे हैं उमर अकमल की बात कर रहे हैं, भाई मैं नहीं, तुम खुद कहते थे यार, वो भाई वो होप थी ना। अब जैसे हुनैन ने कहा कि ही वाज इतना बुरा नहीं था, भाई इन्होंने डुबोया है हुनैन, इनको एक नहीं 10-10 मौके मिले भाई। इन्होंने ये हफीज हुआ, उमर अकमल हुआ, उमर अकमल का आपका कहना था कि यार बिल्कुल मैं मानता था कि वो चीज स्पार्क नजर आता था ना, मगर लेट डाउन क्या? क्यों कंसिस्टेंसी नहीं? उमर अकमल की परफॉर्मेंसेस कौन सी याद है आपको? यार मुझे बस एक वो T20 की याद है जहां हसी ने पूरा कर दिया था इसको यार, वो 2010 की, 2010 जो इन दोनों भाइयों ने खेला था। और उस दिन तुम मुझसे पूछ रहे थे लोहित के अंदर कौन है, वो उसी का भाई है कामरान अकमल, वो खेल रहा है मैच शहजाद के साथ ओपन में। वो मैच तो हसी ने पूरा कर दिया, उसमें तो उमर अकमल की कोई गलती नहीं थी ना, उसमें तो कोई गलती नहीं थी।
आप 2014 का T20 क्यों बोल गए कि वापस उसी ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं बॉलर्स को फिर उसने मारा है 70-80 रन मारा और हम जीते हैं। उमर अकमल ने 2 दफ़ा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस शॉर्ट टाइम में। फिर उसकी शॉर्ट टाइम नहीं, 10 साल और 14, 2010 और 2014 4 साल होते हैं उन्हें भाई। बीच में 2011 के वर्ल्ड कप में भी वो जो आप 260 चेस कर रहे थे, उमर अकमल ही था जो आपकी होप था, वो आउट हुआ और खत्म। वही मैं कह रहा हूं, तूने कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, खैर मैंने तो कभी इतना ज़्यादा, जैसे फैसल भाई कह रहे हैं ना, तुम भी तारीफ करते थे, मैंने तो कभी इतना चढ़ाया ही नहीं उसको जितना तुम चढ़ा के जमीन पर भी फेंक रहे हो ना। ये कहते थे कि उसके पास हर शॉट पे एक बॉल पे 2 शॉट हैं उसके पास खेल, इतने उसके पास। वो लड़का कह रहा है कि उमर अकमल है आईसीसी इवेंट्स में ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस हैं, बाबर से ज्यादा उमर अकमल। नहीं परफॉर्मेंसेज हैं उसकी भाई। ये उमर अकमल उस जो हमने रिकॉर्ड है ना हमारे पास कि कम तरीन रन इन पावर प्ले जो अभी ये बच्चों ने तोड़ा है, पहले मैच में दूसरे नंबर पे आए, 14 रन बनाए, वो जो रिकॉर्ड है ना उसके अंदर अहमद शहजाद और कामरान अकमल ओपन कर रहे हैं, 1 डाउन हफीज़ है, 4 पे उमर अकमल खेल रहा है, 5 पे ना शोएब मलिक खेल रहा है। ये बैटिंग ऑर्डर है हमारा। तो ये इनके कारनामे भी इन्हीं के जिनकी तुम तारीफ कर रहे हो। मगर वो लड़का बात भी तो सही कह रहा है, वकार ने डिस्ट्रॉय किया उसको, जैसे अभी आकिब जावेद बाबर को बर्बाद कर रहा है, उस वक्त आकिब जावेद। ओ भाई यार, कोई क्या कंपैरिजन कर दिया उमर अकमल। फैसल देखो एतराज क्या है, शोएब मकसूद था, प्लेयर था, शॉट से इंजी की टच थी, बिल्कुल थी। हुनैन में अभी निकाल के बता देंगे 2015 में मैंने क्या कहा था, हुनैन सब मालूम है। ये वो प्लेयर्स हैं फैसल जिनके अंदर स्पार्क दिखा। शोएब मकसूद तो बोलता है मेरा, अब जैसे वकार यूनुस का नाम लिया, आकिब जावेद नाम लिया, अब शोएब मकसूद बोलता है मेरा तो काम खराब हफीज़ ने किया, वो कैप्टन थे, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, इसलिए साउथ अफ्रीका से मैच था, वो स्टीन पे बार बार आउट हो रहे थे, स्टीन एक आउट करके 1 करता था, 2 करता था, 3 जब आउट करता था उसको काउंटिंग बताता था हफीज़ को, उसको शर्म नहीं आ रही। बनाया बता, और वो स्लिप पे कैच देके देखा डगडुगी। शोएब मकसूद से कहा गया कि भाई आप, शोएब मकसूद जो है ना सीजन में 3 नंबर पे हाईएस्ट स्कोर करके आया था टोटल रन पूरे सीजन के, तो उसका 3 नंबर था, उसको 3 नंबर पे 1-2 मैचेस भी खिलाए थे, उसने 50 रन भी शायद किए थे किसी एक मैच में। उसके बाद जो है ना हफीज़ भाई आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप नीचे खेलोगे, हफीज़ भाई खेलेंगे 3 नंबर पे, वो ओपन नहीं करेंगे क्योंकि स्टीन ओपन पे बॉलिंग पे आएगा तो वो तो आउट हो जाएंगे, तो वो 3 नंबर पे। तो इस तरह उसने कहा कि उस वक्त जब हम जवान होते हैं तो हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, नंबर कोई वैल्यू नहीं करती, तो मैंने मान लिया, मैंने नीचे खेल लिया। और ना मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं मैं सिर्फ उस वजह से ही मेरा कह रही है, मैंने बहुत खेला है, उसके बाद भी डिस्टर्ब करता है आपको। जब बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो तंग हो सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं होगा। और तुमने उमर अकमल और उसकी बात की फैसल, मैं वो बात अपनी पूरी कर लूँ कि मसला यही आता है कि जो कंसिस्टेंसी है ना, जो हमें इंजमाम के अंदर मिली, जो हमें यूनुस खान के अंदर मिली, जो हमें मोहम्मद यूसुफ के अंदर मिली, क्यों इनके रिकॉर्ड्स इतने नहीं है मगर ये नाम बढ़े, बिकॉज दे वर कंसिस्टेंट। आपको पता था यार इंजमाम की 87 50 है, तो सोच मतलब हर एक मैच छोड़ के, वो 2 मैच छोड़ के वो 50 कर रहा है, वो ये कंसिस्टेंट है, वो मैच लेके चल रहा है, वो रन कर रहा है अपने। ये प्लेयर, ये जो हफीज है, ये उमर अकमल है, और इस दौर के नासिर जमशेद हुआ, और जो दूसरे और प्लेयर्स आए, ये इतने नल्ले थे कि इनमें किसी एक में भी कंसिस्टेंसी नहीं थी। जो नजर आता था कंसिस्टेंट है, जो बेहतर है, वो बाहर हो जाता था। आसिम कमाल उठा लो, और कोई दूसरा, और जो प्लेयर्स आए 1-2 जो एकदम गायब हो गए, आप उनको उठा लो, दे वर एटलीस्ट कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होना इज द मेजर फैक्टर। ऑब्वियस बात है, क्रिकेट में नहीं होगा फायदा नहीं। भाई देखो मेजर चीज़ ये, हम यहाँ पे जो बैठ के बात कर रहे हैं ना यार, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है जो बात करते हैं कि जी बाबर रिजवान की T20 में जगह नहीं बनती। देखो बाकी टीम्स का मसला अलग है, हमारा मसला अलग है। हमारे तो लड़के पूरे ओवर नहीं खेल पाते, जो मैं हमेशा कहता हूँ। दूसरा एक चीज़ जो सब टीम पे अप्लाई होती है कि आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को कभी नहीं छोड़ते, जो आपके 1-2 प्लेयर्स होते हैं। अब आप बाबर आजम की जगह नहीं बनती। मुझे एक बात बताओ, यूनुस खान T20 प्लेयर थे, तो हम तो वर्ल्ड कप भी यूनुस खान के साथ जीते T20 में, तो एक्सपीरियंस प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए। T20 प्लेयर नहीं थे ना, लेकिन जिताया उन्होंने, लड़ाया टीम को। वो थे तो आफरीदी ने परफॉर्म किया, वो थे तो वो प्रमोट हुआ नंबर 3 पे। और ऐसा नहीं उसकी परफॉर्मेंस थी, यूनुस खान की भी उस वर्ल्ड कप के 50 है। हाँ मगर प्लेइंग स्टाइल। मेरा आपसे सवाल है भाई, हमारा 99 के बाद जो है, 99 के बाद जो 10-15 साल लगा लो और अभी के 10 साल उठा लो, तो व्हाट डू यू से कि वो वर्स्ट टाइम था पाकिस्तान की क्रिकेट का, या ये वर्स्ट टाइम है पाकिस्तान की क्रिकेट का? 99 से लेकर 99 के बाद जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ पाकिस्तान का, मतलब आमिर आए, आसिफ आया, एक उरूज दिखा, फिर डाउनफॉल, ये जो यूं सीसॉ चल रहा है हमारा,
उसमें जो ये हफीज़ और उमर अकमल, कामरान अकमल, हवाब रियाज, ये वाला जो टाइम फ्रेम है हमारा, ये वर्स्ट टाइम फ्रेम है या अभी नहीं, ये चल रहा हमारा है? जो दोनों से हमारा सवाल जो है। डिक्लाइन है ना वो स्टेडी डिक्लाइन है, मतलब यूं है। तो जब व्हाट डू यू से दैट इज मतलब जब मैं वही बता रहा हूँ स्टेडी डिक्लाइन है, यूं है, तो यानी वो पहले था तो वो उस वक्त आप बेहतर थे, अभी बेहतर आप थे। बहुत बुरे हो, अभी आप और वर्स्ट हो। बहुत बुरे हो राइट नाउ। अभी तो बहुत बुरे हो। अभी तो मैं कहना नहीं चाहता कि आप में और मतलब हम में और वेस्ट इंडीज में कोई फर्क नहीं है। अब हमारा वो हाल हो गया। फैसल देखो फर्क ये है, मैं तुम्हें बताऊं फर्क ये लकीली मतलब ये देन थी ऊपर वाली की कि हमें जो पिछले जो 6-7 साल थे ना इसके अंदर बहुत ही अच्छा बंच मिला टैलेंटेड प्लेयर्स का। जो इस वक्त हमारी करंट सिचुएशन है ना क्रिकेट की, ये बनाई गई है। जो हमारा वर्स्ट तरीन दौर था ना, वो तो आंखें बंद करके भी आप देखोगे ना, अगर पूछो किसी से जो स्टैट्स में उठा लो, वो ये दौर था। ऑल दो हम 2003 हारे वर्ल्ड कप, और दो हम 2007 क्वालिफाई नहीं कर सके आइलैंड से हारे, बट दैट वाज नॉट अ बैड पीरियड बिकॉज हम उस आईसीसी उस टूर्नामेंट से बाहर वी वर वेरी गुड। हमारा इमेज, हमारी परफॉर्मेंसेज उसी तरह थी। हम ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को मारते थे, इंडिया को भी हम मुकाबला करते थे, हम और दूसरी जगह पे जाके भी मैचेस मारते थे। जो बदतरीन दौर है ना हमारा, दैट इज ये हफीज वाला दौर है, उमर अकमल, वहाब रियाज, ये राव इफ्तिखार अंजुम और ये है ना वो खब्बाब दूसरा, जब ये ओडीआई के अंदर थे, ये हमारा बुरा तरीन दौर था। टेस्ट क्रिकेट में यूनुस खान और ये लोग फिर भी इन्होंने इज्जत बचाई हुई थी। अब मसला ये हुआ जब ये वाला लॉट आया ना, बाबर आजम वाला, और जिसके अंदर ये 17 के बाद उठा लो, 17 उठा लो, सैफी वाला जो ये दौर आया, वहां पे लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये लोग बाकायदा जेलस हुए हैं, और यही वजह है जब इन्होंने देखा ना बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर आ गया, और साथ में जो दूसरे मैच विनिंग प्लेयर्स थे, एटलीस्ट यू हैव दैट स्किलफुल प्लेयर्स जो कि मैच विनर्स आपके पास, आमिर हुआ, इमाद हुआ, फिर ये आपको मगर वो तो वो उसके बाद माज आमिर चला गया सबसे। अभी का मुझे बताओ ना, क्योंकि भाई देखो शाहीन इंजरी के बाद रिकवर नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल नहीं रिकवर हुआ, ये प्री प्लान्ड। ये ऐसा लग रहा है कि हमारी क्रिकेट को तबाह करने के लिए उन्होंने करा। शाहीन क्या बुरा था इतना? नहीं था। हारिस रऊफ क्या इतना बुरा था? नहीं था। तुम दूसरा बॉलर हारिस रऊफ की तो परफॉर्मेंस बुरी है ना, इंजरी तो नहीं हुई ना उसको इंजरी नहीं, मगर T20 में आके उसने धमाल तो मचाया ना। मसला ये है कि हमारी मैनेजमेंट ने इनको सही से मैनेज नहीं किया। हारिस रऊफ ने कभी धमाल नहीं मचाया, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, T20 में फैसल उसकी परफॉर्मेंसेस हैं। उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके धमाल किया है, ऑस्ट्रेलिया में बस किया है, वहां पे बिग बैश के अंदर भी उसने किया है, वहीं से वो आया है। बिग बैश नहीं, पाकिस्तान टीम की बात करो यार, लीग क्रिकेट की बात नहीं सही है, लीग क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट में मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, मोहम्मद हारिस रऊफ जो है वो आपको नहीं दे पा रहा जो उसकी कैपेबिलिटी दिखती है बिग बैश या फलाना, वो आपको पाकिस्तान की टीम के लिए कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं दे सका अभी तक। शाहीन अफरीदी इंजर्ड हुआ, उसकी फॉर्म ही वापस नहीं है अभी तक, रिकवरी नहीं कर सका। यहाँ से खराब हो गए ना साले, यहाँ से दिमाग खराब कर दिया इनका। अगर इनको इनकी औकात में रखा जाता, औकात मतलब यानी कि आप जो है ना वो एक स्ट्रिक्टनेस रखते हैं, कोई एक मैनेजमेंट ऐसी होती जो टीम के अंदर जो ये हुआ कि ये कैप्टन बनेगा, ये कैप्टन बनेगा, इस चीज़ ने और कबाड़ा किया। और ले दे के जो ये मिस्टर पॉटी बिल्डर आए, इन्होंने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और आज हम उस पर खड़े में कि हमारी क्रिकेट तबाही की तरफ है। असल बात तो देखो सिलेक्शन ही है, प्लेयर्स ऑफ सिलेक्शन। हम बैट्समैन वो देख रहे हैं पिछले, आज के दौर में पिछले 4-5 सालों से जो बैट्समैन आ रहे हैं, आप देखते हुए बोलते हो कि यार अभी इस वक्त मारना है, तो वो उस वक्त मार नहीं रहे होते। आप देखते हुए बोलते हो यार अभी नहीं मारना, विकेट ज़्यादा गिर गई हैं, तो वो उस वक्त मार रहे होते। मतलब गेम अवेयरनेस आपके पाकिस्तान के इंटरनेशनल जो यंग बैट्समैन आ रहे हैं उनको नहीं होती। वो देख के आपको परेशानी होती है कि यार ये कैसा टैलेंट आ रहा है, कि इनको गेम की सिचुएशन नहीं रियलाइज़ हो रही कि क्या है। अब आप फास्ट बॉलिंग पे आ जाओ, हारिस रऊफ वहाब रियाज के बाद वो दूसरा बॉलर है। वहाब रियाज ने पूरा अपना करियर खेल लिया भाई, 2009-2010 में आया, 11 से लेकर, और 15-12-13 साल खेल लिए उसने, लेकिन उसकी कभी भी रिस्ट पोजीशन सही नहीं हुई, बेसिक्स ऑफ द गेम सही नहीं हुई। वहाब रियाज ने नया बॉल कब स्विंग किया है? कभी नहीं। हमेशा ओल्ड बॉल पे रिलाई करता था, रिवर्स स्विंग करके करता था, वहीं पे उसने किया है। ठीक है, फर्स्ट चेंज आता था ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट मैच में रिवर्स स्विंग पे रिलाई करता था। अब यहाँ पे हारिस रऊफ को आप देख लो, पेस है, लेकिन उसको आपने कभी हारिस रऊफ की बॉल स्विंग होते हुए नहीं देखी होगी। हारिस रऊफ को की भी रिस्पोजिशन सही नहीं है, बॉल उसके हाथ से सही निकलता ही नहीं है। आपने वहाब रियाज का नाम लिया तो वही तो एडवाइजर बने बैठे हैं इस वक्त। तो मैं ये बोल रहा हूँ बेसिक्स ऑफ द गेम ही जब सही नहीं है, तो आप किस तरह से, आप पाकिस्तान जहाँ फास्ट बॉलिंग की लेगेसी बोलते हो, आप ऐसे बॉलर को खिला रहे हो और उसकी तारीफें कर रहे हो। जब भी हम उसको परफॉर्म करता है तो हमें करनी पड़ती है, लेकिन आप पीछे आपको ये तो पता है कि यार ये बड़ा बैट्समैन सामने आएगा या बड़ा फॉर्मेट होगा, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। और वही हुआ था जिस दिन इसको टेस्ट मैच खिलाया, इंग्लैंड ने 500 रन मार दिए। 500 रन मार दिए, क्योंकि इसकी पोजीशन जब बॉल कराने आता है वो पक्का गली का टेप बॉलर है भाई, वो अभी तक
इतनी यार अबे जिल्लत यार जो उन्हें हो रही है टेप ना, ये बॉलर नहीं से देखी। यार, ये सारे टेप बॉलर थे, अपने आप को इम्प्रूव करते तो हैं यार। करते हैं ना, अभी तक बोला मैंने कहा, अभी तक वही है वो। मतलब वो तो यार ऐसा लग रहा है कि अब दिन ब दिन जो है ना शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस जो है ना वो घटिया से घटिया होती जा रही है। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि इससे बुरा तो कुछ और हो नहीं सकता। इससे ज्यादा बुरी क्या बॉलिंग करेगा वो कि एक एवरेज प्लेयर उसे खड़ा होके एक ओवर में 4 छक्के और और एक डबल लेके 26 रन कर रहा है। और ये नहीं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम। अफसोस और रोना ये है कि अब हर टीम का बॉलर उसको इसी तरह गंदा कर रहा है। ऐसा क्या कर रहा है भाई, उसको बैठ के फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं नहीं अच्छा कर खासी सकता बॉलिंग ना, कर सकता था। नहीं कर सकता ना यार, बताने वाले जो बैठे हैं वो तुम समझो ना यार। दिमाग उड़ चुका है, पागल हो चुके हैं भाई जो उनको वो अभी भी प्रीमियम फास्ट बॉलर प्रॉपर ऑलराउंडर लगे हैं। हुनैन भाई देखो आज की उदासी बहुत ज्यादा है। हाँ, मेरा एक सवाल है आपसे, मैं जो है ना ये बहुत 2-3 पहले से पूछना चाह रहा हूँ, मगर वो इससे रिलेटेड नहीं है, मगर सवाल है। जब हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ ना चैंपियंस ट्रॉफी का और इंडिया जीता, तो जो हमारे गंजे संजय नहीं है वो एक सवाल पूछ रहे थे। वो हमारे नहीं है भाई, वो गंजे संजय रहने दे यार, हमारे नहीं बोल हैं तो वो जो है उनके गंजे संजय। कराची के हैं तो पाकिस्तान की ना यार। कराची नहीं नहीं, वो उनके हैं मगर अभी पासपोर्ट तो ग्रीन ही है ना उनके पास। पासपोर्ट ग्रीन है, हाँ, ठप्पा लगा हुआ है। तो वो एक सवाल पूछ रहे थे, मुझे वो समझ नहीं आया। वो बार बार पूछ रहे पड़ोसी पूछो ना संडे कैसा रहा। अब वो किसको कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं? अगर वो हमें कह रहे हैं पाकिस्तानियों को, तो वो इंडिया मूव हो गए, या वो इंडिया को कह रहे हैं इंडिया तो जीता है? वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो समझाएंगे आप जरा? यार वो मतलब समझो उनकी क्वीन जो है ना वो इंडिया में, मतलब अलायंसेस उनका सारे इंडिया में, उनके सारे जो फेवर्स है पर्क्स है वो सब इंडिया में। तो वो हमें कह रहे थे, पाकिस्तानियों को ही कह रहे थे कि आप पूछो ना। पहले इरफान पठान ने जो एक दफ़ा ट्वीट किया था ना कि भाई पड़ोसियों संडे कैसा रहा, जब पाकिस्तान हार गया था 4 जून को 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच। तो जब पाकिस्तान फाइनल जीता तो फिर लोगों ने ट्रोल किया उसको कि भाई संडे कैसा रहा। ठीक है, अब जब पाकिस्तान जब 21 भी जीता तब भी पाकिस्तान ने मैसेज इरफान पठान को ट्रोल किया पाकिस्तानियों ने। इस तरह जब इंडिया 23 का हारा ना, तो जब इंडिया 23 का ऑस्ट्रेलिया फाइनल से हारा ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर पाकिस्तानियों ने बहुत ट्रोल किया है। तो ये इनकी क्योंकि अलायंसेज इंडिया के साथ हैं, इनके आपको कमेंट से लगता है ना कि इनको इरफान खान से करना और इनसे करना कुछ नहीं, इनको तकलीफ हो रही थी ना इंडिया के हारने की। पाकिस्तानी होकर इनको तकलीफ हो रही थी इंडिया के हारने की, वो सबको नज़र आ रहा था। आप उस दिन का प्रोग्राम देख लेना उनका, वो मतलब ऐसा था कि दोनों को पाइल्स हो गया हो, जैसे बैठा नहीं जा रहा था उनसे, मतलब ऐसा था। तो वो बहुत मुश्किल से उन्होंने वो प्रोग्राम किया। तो लोग पूछ रहे थे उनसे भी कमेंट में भाई कैसा रहा संडे, उनका बुरा गया संडे। तो उसमें उस दिन वो यहाँ तक बोलते कि भाई जो टीम 10 मैच जीत गई और जिसने उस टीम को पहले ही हराया हुआ तो उसको तो फाइनल में भी नहीं, उसको पहले ही ट्रॉफी दे दो, उसको पहले ही ट्रॉफी दे दो। तो वो इतना तपे हुए थे उस दिन इंडिया के हारने से। तो आप कुछ और कहना चाह रहे हैं भाई? आपका पड़ोसी संडे कैसा रहा वो अपने आप से ही पूछ रहे हैं। हाँ, अपने ही लोगों से कह रहे हैं कि आप पूछो ना इंडिया से संडे कैसे रहा। मैं आपको सही से बताता हूँ, जज्बात के साथ मैं आपको सही से बताता हूँ। हुनैन भाई ने बड़े तमीज से और बहुत ही महज़िबाना तरीके से बात की है। हुनैन भाई, जो जैसा होता है ना, जो जितना गिरा हुआ जितना घटिया होता है उसको उसी तरह जवाब देना चाहिए। पता है, आप मुझसे सुने, ये जो ये पूछ रहा है ना पड़ोसियों संडे कैसा रहा, इसकी औकात ये असल में वो होते हैं ना किराए के टट्टू जो बिक जाते हैं, जिनका दीन ईमान कुछ नहीं होता, जो नंगे भी हो जाएंगे, आप बोलोगे जो कुछ भी कर लेंगे, अपने नाक भी रगड़ देंगे, जमीन पर सब कुछ कर लेंगे, पैसे के आगे भूखे नंगे हो गए। इन्होंने जब ट्रोल हुआ तो इनको ही तकलीफ, क्योंकि इनको जो सारा जो इनको प्यार मिलता है, जो इनको मोहब्बत मिलती है, वो मोहब्बत नहीं मिल रही होती। बेसिकली लोग इन्हीं को आके लानत दे रहे होते हैं। ये पाकिस्तानी बगैर ने भूल चुके हैं, इनको ये पता नहीं होता कि मैं भी हम पाकिस्तानी हैं गंजे संजय, और वो लोग आके इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और ये समझते वाह भाई बड़ा खुश हो रहे हैं, वो आके अपने वालों की बुराई करते हैं। तो वो बेसिकली पाकिस्तानियों से पूछ रहे हैं, गधे के बच्चे, कि बताओ भाई अब संडे कैसा रहा। अबे गधे के बच्चे, तू कहीं और बैठा हुआ है, तू पाकिस्तान के कराची से, या मतलब वहाँ इंडिया के बॉर्डर पे कहीं बैठा हुआ है, या वो तुझे लाके वहाँ पे तेरे जो है ना वो तेरे बंदर नाच के ऊपर तुझे पैसे दे रहे हैं। वो पाकिस्तानियों से बेसिकली पूछ रहे हैं कि भाई बताओ अब तुम्हारा संडे कैसा रहा। मतलब वो खुद इतना वो गिर चुके हैं, मतलब हम जैसे इंडियंस हैं, जैसे कि वो अपने आप को इंडियन ही मान चुके हैं। उन्होंने ठप्पा लगवा लिया जहां भी उनको लगवाना है, उन्होंने वो ठप्पा लगवा लिया अपने ऊपर कि भाई हम इंडियन है। तो वो बेसिकली आपका जो सवाल है, आप कंफ्यूज बिल्कुल सही हो बीइंग अ पाकिस्तानी कि यार ये किससे पूछ रहा है, ये पागल का बच्चा तो पाकिस्तानी है। वो बेसिकली आपसे ही पूछ रहा है कि बताओ ना कि संडे कैसा रहा। तो अब आपको अच्छा, हमसे इसलिए पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी थी और हम जीते नहीं, क्यों? मैच तो न्यूजीलैंड और इंडिया का था, हम कहां से बीच में आ गए? नहीं, क्योंकि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो इंडियन, वो बेसिकली अपने आप को इंडियन नहीं समझ रहे। हुनैन बता रहे हैं 23 का जब वर्ल्ड कप वो हारे हैं तो वो ऐसे रो रहे थे
जैसे पता नहीं कोई कौन मर गया उनका ना, इस तरह उनको गम था। इतनी ये बात कर दी कि 10 मैचेस अगर हो जाए, जीत जाए एक टीम, तो ट्रॉफी उन्हें दे दो। ट्रॉफी जो तुम्हें मिलेगी ना बेटा, वो अब रहने दो, अब मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। अच्छा, वो चलो। ट्रॉफी तुम्हें मिलेगी, बहुत जल्द देंगे, बहुत अच्छा, जल्द अब देंगे। जरा कमेंट चैनल पे हम बंद करते हैं। MS धोनी यार सुपर चैट पाकिस्तान में है नहीं तो हम ऑन नहीं कर सकते। शेरी बट यार अब मूव ऑन करो, बाबर रिजवान से कुछ नहीं जीता। USA वाले मैच में शुरू में खेल नहीं पा रहे थे, एम्बैरेसमेंट हो रही थी। आज भी देखो 2 विकेट्स जल्दी गिरी। यार ये हर कोई यूएसए के मैच की बात कर रहा है यार। हाँ। ये हर कोई यूएसए के मैच की बात कर रहा है। नैन भाई आखिरी 2 ओवर में क्या हुआ था, जरा नक्शा तो खींचो। आखिरी दो कितनी बॉलों पे कितने रन बचाने थे, जरा कुछ बता दो। यार मेरे ख्याल से 20 रन चाहिए थे 2 ओवर में। 2 ओवर में 20 रन 21 रन चाहिए थे, 21 आखिरी ओवर में कितने रन बचाने थे? और आमिर ने दिया था 6 रन का ओवर, 1900 ओवर। सही है। और 15 रन रहते थे हारिस रऊफ के पास। हारिस रऊफ के पास 15 रन रहते थे, ठीक है जी, वो उन्होंने टाई कर दिया। फिर क्या हुआ, फाइनल ओवर किसने करा, सुपर ओवर? आमिर ने। कितने रन बनाने थे? 17 रन दिए यार बाबर ने मैच मरवा दिया यार। सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने 17 रन खाए और बाबर ने मैच मरवा दिया। वहां लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे, बाबर ने मैच मरवा दिया। ये जो तुम लोग बात करते हो, अबे भाई वो बॉलिंग देखो, यूएसए की टीम के सामने हारिस रऊफ को 3 बॉलों पे 14 रन रह गए, मार खा गया। वो कैसे खा गया भाई? पावर प्ले के अंदर आमिर ने आके, वो चलो राशिद लतीफ ने बताया कि कभी भी वो बॉलर बॉल नहीं करता, जिसने 19वां और 20वां ओवर करा हुआ, वहां पे ये गलती थी कि ना हमने उसी को ओवर करवाया। वो तो राशिद भाई तो पूरा बॉलर ने मैच मरवाया। राशिद भाई की तो बड़ी टेक्निकल बात थी, कभी वो बॉलर नहीं करता। मैंने तो बहुत एक सिंपल सी बात की थी कि एक प्लेयर जो आप अभी कमबैक करवा रहे हो, जो आपके प्लान्स में ही नहीं था, आप उससे सुपर ओवर करवा रहे हो। आप उसके ऊपर रिलाय करेंगे, जो आपकी टीम में 4 साल से खेल रहे हैं, शाहीन, हारिस नसीम, उनसे नहीं करवा रहे आप सुपर ओवर। नहीं मगर मुस्तफा मैं इसमें इतनी गलत बात कर रहा है कि बाबर रिजवान क्यों नहीं आए सुपर ओवर में ग्रेट प्लेयर्स? नहीं वो स्टाइल यार वो तो जाहिर सी बात है। कर रहा है यार, अच्छी भली सेंसिबल बातें बातें करता है। ऊपर जो आया फखर, एक ओवर में 18 रन चाहिए, यानी 300 की स्ट्राइक रेट से चाहिए, और फिर वो पूछ रहा है बाबर रिजवान क्यों नहीं आया। फखर आया था, वो शायद ओपन उस पे फेस नहीं की थी उसने बॉल। इफ्तिखार ने फेस की थी और फखर नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, लेफ्ट आर्मर करा रहा है, उसका एंगल फखर को बनता है, लेकिन इफ्तिखार ने किया। इसका जवाब आज तक नहीं मिला कि किसने भेजा उसको। हाँ, और इफ्तिखार करो, इफ्तिखार उस आउट होने का यूएसए के मैच की बात कर रहा है। मैं तो टी लेंडर है, मैं तो बैट्समैन हुई नहीं। ओ MS धोनी फैन, जहां उसने ये 45 रन जो तुम कह रहे हो, तुम देखो ना बाकी सारे क्या कर रहे हैं। यही तो मुसीबत है कि बाबर के पीछे, अबे भाई वो एक ये 45 करे, किसी और ने करे रन इतने? मुझे बस इस बात का जवाब दो, कोई और इस काबिल है टीम में जो इतने रन कर देता? पाकिस्तान ने जी वो नहीं, शादाब ने भी किए थे उस मैच में। अबे मगर हाई स्कोरर क्या था? पिच तो देखो यार कैसी पर बैठ रही थी, उठ रही थी बॉल यार। और उस पिच के ऊपर हारिस रऊफ 16 रन नहीं बचा सका। उस पिच के ऊपर आमिर ने जो है ना वो सुपर ओवर में नहीं, लेकिन उस मैच बाबर ने मरवा दिया। मैच में 9.5 ओवर्स के बाद बाबर ने पहली बाउंड्री मारी थी, वो ये बता रहे स्लो, वो उसका मसला है ना। उसको मालूम था कि मैंने यहाँ अगर जरा सा भी रिस्क लेके विकेट दे दी तो पीछे क्या होगा? फिर भी आप हार गए। मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो बाबर को इंप्रूव करने की जरूरत है वो ये है कि आपने भाई टेम्पो नहीं जाने देना। एग्जैक्टली, आई एग्री, बट क्या बाबर ड्रॉप? लेकिन उस मैच में तो ये था कि फखर ने छक्का मारा, रिजवान ने छक्का मारा, चला गया। उस्मान खान तो ऐसे ही चला गया था, सही है। अब बाबर ने तो रोक के रखा हुआ है, जो लूज बॉल है उनको भी रोक रहा है वो। तो मसला ये है, और स्पिनर ही लगा के रखे तो उनको पता था स्पिनर पे फंस रहा है, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि स्पिन पे प्रॉब्लम हो रही है। खैर साहब जो भी बोले है ना, हम ये नहीं कह रहे कि ये नए बच्चों का काम नहीं है, इनका ना ही बिल्कुल इनको होना चाहिए टीम में, बिल्कुल हम इनको सपोर्ट करेंगे, बट ये प्लानिंग नहीं होती कि आप जो है ना वो सारे प्लेयर जो है ना वो 5, 6, 7 वाली कैटेगरी के हार्ड हिटर डाल दो टीम के अंदर। 2 प्लेयर्स, 1 प्लेयर ऐसा होता है, और ये जोड़ी नहीं है बाबर रिजवान। दिस इज नॉट अ जोड़ी। बाबर का लेवल अलग है, रिजवान का अलग है। आपको बाबर को ये हो ही नहीं सकता कि आप उसको किसी भी फॉर्मेट में जो ना वो ड्रॉप करें। पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, पाकिस्तान का नहीं इस दुनिया का राइट नाउ इस डेकेड के अंदर सबसे ज़्यादा रन ऑल फॉर्मेट में विराट कोहली के नहीं है, रोहित शर्मा के नहीं है, जो रूट के नहीं है, स्टीवन स्मिथ के नहीं है। यस भाई हम बात क्या कर रहे हैं कि भाई सीनियर प्लेयर होने चाहिए थे साथ, बिल्कुल यंग होने चाहिए थे। बाबर को अगर आपने रेस भी देना था तो आप बिठाते सारे फॉर्मेट से, लेकिन रिजवान होता टीम में, अभी तो वो कैप्टन बना था। और जो नहीं होने चाहिए थे वो शाहीन और हारिस हैं। आपको यंग बॉलर्स खिलाने चाहिए थे सारे। बैट्समैन में आपको एक्सपीरियंस चाहिए ना भाई। अगर आप वहाँ की कंडीशन में खेल लो जहाँ बैटिंग मुश्किल है, तो आपको बैटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। और नन भाई एक बात और बताना, ये अगर नेशनल T20 कप बाबर यहाँ खेल रहा है, तो अभी जो वनडे मैचेस होने हैं हफ्ते 10 दिन बाद नहीं होने ना, हाँ, तो इनको साथ नहीं लेके गए? किनको साथ नहीं ना, नहीं ये तो जाएंगे जैसे ही T20 खत्म होंगे फिर ये जाएंगे, या लास्ट T20 तक फ्लाई करेंगे, ये ऐसे ही होगा।
ताकि यहाँ पे T20 खेल ले ना, नेशनल T20 खेल ले। वहाँ खिला नहीं रहे, यहाँ खेल ले। हाँ तो अब नहीं खिला रहे तो उसको यहाँ पे डोमेस्टिक तो खेलनी है ना। नहीं तो यार वो कौन है यार, वो कहता है कि इमरान खान साहब भी कहते थे कि यार कंडीशन से आपको अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए, आप वहाँ जाओ और आप जाके एडजस्ट हो, वहाँ जाके वो वहीं नेट प्रैक्टिस करेगा तो उसका ही तो गेम इंप्रूव होगा, कल उसने वनडे खैर वो फैसल भाई वो ज्यादातर टेस्ट सीरीज में होता है कि टेस्ट सीरीज जब आपकी हो यार इंपॉर्टेंट है। खैर अभी तो आपका आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। ये जो तू नफरत कर रहा है ना दोस्त, ये बहुत गलत इनिंग उठाई है तूने। उसका रीजन ये है मुस्तफा कि यार कोई 380-90 नहीं चेस करना था हमें, 350 इसी बाबर आजम ने कितनी बार तुम्हें चेस करके दिया है, तो वो रिकॉर्ड भी निकालो मेरी जान, चाहे पाकिस्तान में कराओ। मगर और वो मैच भी तो पाकिस्तान में ही था, उसको मालूम था कि वो मैं इनिंग को कैसे अपनी रनर बॉल से ऊपर ले जाऊंगा, 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट ले जाऊंगा। मसला वहां ये था कि कोई और उसका साथ नहीं दे रहा था। वो मुस्तफा मेमन कह रहा है मुझे बाबर की जो चैंपियंस ट्रॉफी में ये 2025 अभी जो हुआ है, जो न्यूजीलैंड वाली इनिंग है, उस इनिंग के बाद से नफरत हो गई जहां से 60 किया है, 67 किया है 90 बॉलों पे। तो मैं उसको बता रहा हूं, वो वहां से एक्सिलरेट करता, वो मैच आगे लेके जाता है, उसके साथ प्लेयर साथ देने वाला कोई खड़ा होता। उसी ने भाई 350 चेस करके दिया है। पाकिस्तान ने T20 की तारीख में 3 दफा 200 प्लस स्कोर चेस किया है, 3 दफा, 3 में से 2 दफा बाबर आजम मैन ऑफ द मैच है, और उन तीनों मैचों में बाबर आजम है। यहां पे डिबेट खत्म हो जाती है कि तुम T20 में जब 200 रन चेस करने के अंदर बाबर 2 दफा मैन ऑफ द मैच है, तो यहाँ 320 भी उसे मालूम था मेरा होम ग्राउंड है, मैंने कैसे करना है। कोई साथ तो देता, खड़ा तो रहता। वहां सामने थे विकेट्स पे विकेट्स गिरी जा रही हैं, और लेके जी जाहिर बात है वो अपनी इनिंग वहां तक लेके जा नहीं सका, और नजर ये आया बजाहिर ऑन पेपर कि जी बाबर ने 90 बॉलों पर 67 करे। वो एंड तक मैच लेके जाता, फिर आप बात करते हैं वो मैच हम कितने रन से आ रहे हैं, 40-45 रन से आ रहे थे हम इन दी एंड। वो आखिर में आगे खुशदिल ने जो 50 कर दिया, वो 60 रन से आ रहे थे, 60 रन से आ रहे। तो वो बेसिकली वहां कोई और दूसरा सपोर्ट ही कर रहा है, वो इंटेंट के अंदर घुस गए। वो बाबर ने जो शुरू में खेला वहां इंटेंट ही नहीं थी, ओपन नहीं था, और वो ओपन कर रहा है, उसका नंबर नहीं है, ओपन कर रहा है। शुरू 10 ओवर में 2 आउट हो चुके हैं, प्रेशर ऑलरेडी उसको मालूम है मेरे पीछे कोई नहीं है करने वाला, सलमान खड़ा होगा मेरे साथ तो खड़ा होगा। तो यार सलमान खड़ा हुआ, सलमान ने इंटेंट दिखाई, मगर अब जब बाबर ने इंटेंट दिखानी थी तो सलमान आउट होकर चला गया। सलमान उसी वक्त आउट होकर चला गया। लेकिन देखो फिर वही बात, लैक ऑफ प्लानिंग। लेकिन फिर वही बात आ गई। देखो तुम्हारी बात पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ रहा हूँ कि लेकिन बात वही आ गई, आप फिर भी हार तो गए ना इस सब के बाद भी। आपका ये था कि भाई सऊद शकील आया ओपन पे बाबर के साथ, अब सऊद शकील को मारना चाहिए, क्योंकि जो नज़र आ रहा है इन बच्चों को कहा जा रहा है कि भाई मारो। इसी तरह जब बाबर रिजवान खेल रहे थे तो उनको कहा जा रहा होगा कि भाई आप एंकर करो, बाबर को कहा जा रहा होगा एंकर करो, बाकी मारेंगे। अब बाबर तो अपना एंकर कर रहा है, तो सऊद शकील को मारना चाहिए। अब सऊद शकील जब आउट हो गया तो उस वक्त रिजवान आया है, तो उस वक्त बाबर खेल चुका है, बाबर को मारना चाहिए था, लेकिन बाबर ने उस वक्त भी रिजवान पे रखा कि रिजवान मारेगा। ठीक है, फिर रिजवान भी चला गया, फिलिप्स ने बहुत अच्छा उसका कैच पकड़ा। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद भी कोई नहीं, चौथा कोई और आया था, वो भी आउट, फखर जमान आया था। अब ये मैनेजमेंट की गलती देखो ना, मैनेजमेंट की गलती देखो ना कि 320 रन आपको चेस करने हैं, एक बंदा जो रनिंग भी नहीं कर पाता आपने उसको भेज दिया। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं हो रही है, दिमाग भी देखो ना इनका। देखो ना, मेरा मकसद मैं इस पर बाबा को डिपेंड नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ मुझसे नहीं समझा रहा हूँ कि जिस मैच को हाईलाइट करके तुम ये कह रहे हो ना कि मुझे उस मैच के बाद से नफरत हुई, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि वही बात है ना, जहां जो तस्वीर इमेज बना देते हैं ना, जैसे अभी राइट नाउ तो एक पाकिस्तानी का क्या है, वो क्या सोच रहा है कि जो सीरीज चल रही है, अबे ये बैट्समैन है हमारे, ये ऐसी घटिया बैटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अबे इनसे तो ये 91 पे आउट हो गए। वो ये नहीं, वो उस सब के अंदर, इस सारे मलबे के अंदर फरहान कह रहा है, बॉलर है ना वो छुप गए, फरहान कह रहा है हाँ कितना डिफेंड करोगे, इतने मैचेस हैं, कहाँ डिफेंड करो भाई, बहुत हिम्मत है हमें, तुम लाते रहो मैचेस, हम करते रहे। पॉइंट मास का सही है कि यार आप वो जो मुस्तफा मेमन सपोर्टर होने के बावजूद जब हेटर बन रहे हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ वन मैच, जिसमें अलोन अकेला वो नहीं है डिफॉल्टर, पूरी मैनेजमेंट साथ डिफॉल्टर है उसके यार। उसको आपने वो तुम प्लेयर एज वेल फखर जमान को गलत पोजीशन में भेजा, किसने भेजा? गलत ही है ना मैनेजमेंट डिसीजन। लेकिन वो एक इंडिविजुअल, मैं बोल रहा हूँ आप मैच हार गए, बाबर भी अपने जो तेज खेलना है 320 के आप चेस कर रहे हो, तो हर बंदे ने कम से कम 100 की स्ट्राइक रेट से तो खेलना ही खेलना है ना। तो वो बाबर ने नहीं खेला, तो वो बाबर की भी गलती है, सिंपल सी बात है यार। उन्हें मगर द वे दे आर ब्लेमिंग हिम, तुझे मकसद यार उन्हें ब्लेम की तो बात नहीं है ना, द वे दे आर ब्लेमिंग, आई एम नॉट सेइंग यू आर ब्लेमिंग इट। मैं कह रहा हूं जिस तरह से सारा ब्लेम गेम डाल रहे हैं, वो अब अगर वो अपने नंबर पे वन डाउन आके यही हरकत करता तो हम बोलते कि हाँ यार वो ये बिल्कुल उसकी गलती है। वो नंबर भी आपने चेंज किया एक आउट ऑफ फॉर्म बंदे का, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा ये ब्लंडर तो चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तफा यार इतने मतलब ऐसे मतलब
जो नंबर अबे ओपनर चाहिए वहां से उठा के दूसरे को भाई डाल ये रहे जो हैं, भी- जिसको खिला और रहे हैं। अभी लिया है ओपनर, वो फिर दोबारा मत शुरू करो यार। ओपनर लिया है अब्दुल्ला शफीक को आप खिला रहे हो आप यार, उस वक्त खिला लेते। जो अपन भी नेशनल टी20 में कर रहे हैं वो 50 लड़का हमारा अब्दुल्ला शफीक 50 से 50 कर रहा है भाई वहां जो पे। भी हार रहे यहाँ हैं ना, पे। चाहे ये पहले हारे या चाहे ये अभी हारे, प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करना। जो पहले वाले भी और ये वाले भी, ये अब पक्का पीसीबी मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, कोचेस, ये सारा इनका मसला है। है ना। तो यार बाबर को ड्रॉप करने के बाद ये बात तो वो कहते हैं ना सुनहरी हुरफों से अब ये तो वो हो गई है, एकदम पक्की हो गई है। प्लेयर को सिर्फ एक को क्रिटिसाइज करना, बाकी सबको छोड़ दो। क्रिटिसाइज करना है तो शाहीन आफरीदी शाहीन करो। आफरीदी इसने को। माहौल खराब किया हुआ है टीम का, इसने यूनिटी खराब की हुई है टीम की। यूनिटी ज्यादा होने में उसको इसलिए भी ब्लेम करो, हारिस रऊफ को ब्लेम करो कि फाइनली तुम अब बॉलर हो, तुम जिस तरह तुम बैट्समैन को कहते हो ना बल्ला तो तुम्हारे हाथ नहीं, अब तुम बॉलर हो, तुम गलत बॉल कर रहे हो तभी तो छक्का पड़ रहा है ना यार। नहीं, और तुम्हें। बीइंग इतने सीनियर प्लेयर हैं कि उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो आए भाई शायद उन्होंने करी है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के ऐसी फालतू बातें। बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी है, मतलब आप ये देखें वो डिटाई से कह रहे हैं कि बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, अनलकी रहे हम, उनके एजेस लगे, एजेस पे चौके हो गए, एजेस पे छक्के हो गए, कैच छूट गए, ये हो गया वो हो गया। यार हारिस रऊफ सलमान अली आगा ने कहा है ना, उसने कहा है कि मुस्तफा मेमन क्या कह रहे हैं? ओनली हुनैन भाई सेंसिबल दिल की बात, मास के सामने नहीं। क्या मास पढ़ना जरा मुझे दूर से समझ नहीं ओनली उन्हें फैसल पढ़ना जरा उसका मुस्तफा का मैसेज ये क्या कह रहे हैं। ओली हुनैन भाई सेंसिबल दिल में उनकी भी यही बात है कि मास के सामने नहीं कह रहे, फिर भी कभी मौका मिला जब बाबर हरवाएगा तब साथ बोलेंगे हुनैन भाई डन। वाह वाह, बुला ले हुनैन भाई को अपने साथ में ला ले। सलमान अली आगा ने बोला कि भाई हमें जो है अगर पावर प्ले में इसी बैटिंग में भी रन करना है और पावर प्ले में बॉलिंग में परफॉर्म करना है, इस वजह से हम हार रहे हैं। हारिस रऊफ ये कह रहे हैं कि यार आपको अपने यंगस्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए और आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। उनकी हार अगर हो रही है, अगर आप 15 मैचेस एटलीस्ट उनको दो और उनके जो है मैचेस वो सुन रहे हो तस्वीर क्या बना रहे? यंगस्टर्स कौन है जो बैटिंग कर रहे हैं, जो बैट्समैन है? अबे बॉलिंग कौन कर रहा है? यंगस्टर है ना, जहादाद यंगर है, जहां यंगस्टर है, शाहीन जाफरी यंगस्टर है, शाहीन उनकी बात कहाँ हुई, वो तो बहुत बात। मोहम्मद अली यंगस्टर हैं, मोहम्मद अली यंगस्टर है, हाँ शादाब खान यंगस्टर हैं। शदाब खान यंगस्टर है, नए आए टीम में। मतलब मुझे पता है मुझे इससे क्या अंदाज़ा हो रहा है। ये बयान वो आदमी देता है जिसकी अपनी जगह सिक्योर होती है कि यार यंगस्टर्स आए, नए बैट्समैन आए, इनको 15 मैचेस दो। अबे मैच तेरी वजह से, तुम लोग की वजह से आ रहे हैं बॉलिंग की वजह से, और तुम जो है ये सोच के बैठो तुम्हारी जगह पक्की है, इन लोगों को मौका दे दो। और चलो जी, मैं तो इस बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप सबसे गुजारिश करता हूँ यार शाहीन शाह अफरीदी के लिए 3-4 लाइनें हो जाए। हो जाए यार हुनैन भाई, हो या जाए। बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, इरशाद हो जाए जी। भाई कुछ ये है कि अब तेरी इन स्विंग क्यों नज़र नहीं आती। अब तेरी इन स्विंग क्यों नजर नहीं हाँ ये ऐसे ही करना, रिपीट। अब तेरी इन स्विंग क्यों नज़र नहीं आती, तेरे सुधरने की उम्मीद भी नज़र नहीं आती। तेरे वाह वाह वाह, क्या बात है जी। तेरे सुधरने की मुकर्रर हुनैन भाई, मुकर्रर। तेरी इन स्विंग क्यों नज़र नहीं आती, तेरे सुधरने की उम्मीद भी नज़र नहीं आती। जब से हसद करना शुरू किया है तूने बाबर से, वाह, जब से हसद करना शुरू किया है तूने बाबर से। पहले आती थी 145 की पेस, अब 135 भी नहीं भाई आती। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। हुनैन भाई क्या खूब बोले, पहले आती थी 145, अब 135 भी नहीं आती। बहुत चलें जी। हुनैन भाई, वो पोते ये तो एंडी को लग रही है, पहले आती थे हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आप सबसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यार थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। अल्लाह हाफिज़। पहले आती थी 145 की स्पीड, अब 135 भी नहीं आती। सही बात है।